Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see one shot revision of chapter number 5, that is number play of class 8th new NCERT of math गणित प्रकाश. So ये class 8 की मैथ के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 है. इसका वन शॉट रिविजन देखेंगे. तो इस सीरीज में अभी तक हमने चैप्टर 4 का रिविजन देखा है. चैप्टर नंबर 5 अभी देख रहे हैं, 6 और 7 जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी. So I hope all of you have watched all the previous videos. All the links are there in the description box. Please go through that. अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5. उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हेल्प मी विद द डेट शीट. कब आपके एग्जाम है, किस डेट को कौन सा एग्जाम है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कोई एक बच्चा प्लीज मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से सैंपल पेपर भी बना दूं. कुछ बच्चे बोल रहे हैं सैंपल पेपर बनाने को, बट आई डू नॉट हैव आइडिया ऑफ 8th क्लास. ओके, सो किस स्कूल में कब कौन सा एग्जाम है, आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट. सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. कोई भी बच्चा जिसे पता हो बता सकता है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर प्ले. तो इसमें हमने जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे थे उसको हम नोट्स के थ्रू समझ लेंगे. ओके, सो फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो हमने कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 1 2 3 4. तो यहाँ दिया है कि हम नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने 7th क्लास वाले वीडियोस में बताया है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4. इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, कोई नेगेटिव वाला नंबर नहीं होता, और फ्रैक्शन में नंबर नहीं होता. ऐसे ये कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं 1 से लेके और जहां तक काउंटिंग है, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. सो मैनी नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स. जैसे ये 7 है, 7 को हम 3 + 4 लिख सकते हैं. कंसेक्यूटिव है मतलब 3 के बाद 4 आता है. ऐसे ही 10 को हम 1 2 3 4, इन सबको ऐड करो तो 10 आ रहा है, और ये 1 2 3 4 सीक्वेंस में आता है ना, मतलब कंसेक्यूटिव है, लगातार आता है. फिर 12 3 4 और 5, इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो 12 बनता है. सो सम नंबर्स कैन बी रिटन इन मोर देन वन वेज. अब जैसे ये तो हमने देखा 7 10 और 12 का. कुछ नंबर जैसे 15 है, 15 को हम 7 और 8, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, 7 के बाद 8 आता है, इनको जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा. 4 5 6 इनको भी जोड़ेंगे तो 15 आएगा. 1 2 3 4 5 इनको भी जोड़ेंगे तो 15 आएगा, है ना. सो ये एक ही नंबर को हम कई तरीके से जोड़ के भी बना सकते हैं. तो वही यहाँ लिखा है, सम नंबर्स कैन बी रिटन इन मोर देन वन वे एज अ सम ऑफ consecutive numbers. Okay, now next देख लेते हैं कि अगर कोई 4 consecutive numbers लिए हैं, consecutive मतलब मैंने बता दिया जो लगातार आते हैं, जैसे 3 4 5 6. अब इसके बीच में अगर हम प्लस साइन और माइनस साइन लगा रहे हैं इन सभी के बीच में, तो हम ऐसे कितने एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है 3 4 5 6 ही लिखा है, 3 4 5 6 3 4 5 6. यहाँ साइन चेंज कर दिया, जैसे ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहाँ माइनस माइनस माइनस. तो अब इनको सॉल्व करोगे तो आंसर्स भी अलग आएंगे, है ना. तो यहाँ पे 8 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, और यहाँ 12 आ रहा है. ऐसे आप कितनी एक्सप्रेशंस बना सकते हो, मैंने 2 करके दिखाया है, तो ऐसे हम टोटल 8 एक्सप्रेशंस बना सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस. अब ये क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे हमने देखा व्हेन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर चूजन, ये जो हमने अभी सीखा, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया कि कैसे हम 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, उसमें हम प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं, तो इवन आएगा या ऑड आएगा. सो व्हेन जो आंसर है वो इवन आएगा या ऑड आएगा. सो व्हेन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर चूजन, नो मैटर हाउ प्लस और माइनस साइन आर placed, the resulting expressions always have even parity. हमेशा वो even parity में ही होगा वो आंसर, ठीक है. All results are even numbers including negative even numbers. सारे आंसर्स जो होंगे वो even numbers ही होंगे, चाहे वो नेगेटिव में भी आ सकता है. जैसे यहाँ पर आप देखो, ये हमने अभी सॉल्व किया था, यहाँ पर ये 8 क्या है, इवन नंबर है ना. 12 क्या है, इवन नंबर है, लेकिन इसमें साइन माइनस है चलेगा, लेकिन नंबर क्या है, इवन ही है ना. तो वही यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी प्लस या साइन कैसे भी आप लगाओ, अगर आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को इन साइन से सॉल्व करते हो तो जो आंसर आएगा उसमें पैरिटी हमेशा इवन होगी. यहाँ पर समझाया गया है इसको अलजेब्रा के थ्रू. जैसे a + b, जैसे a + b - c - d ऐसे रखा है. अब इसमें b का साइन आप चेंज कर दो, हमने यही कहा ना कि प्लस माइनस कुछ भी आप कर दो, आंसर जो है वो इवन में ही आएगा. यही अभी हमने देखा कि प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, तो आंसर क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए. तो जैसे ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, अब कह रहा है b + b का जो साइन है वो चेंज कर दो -b, ठीक है, ये हमने लिख दिया. अब इसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंस अगर निकालोगे, मतलब कि अगर ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ था पहले, ठीक है, इसमें हमने थोड़ा चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, है ना, तो क्या डिफरेंस आया दोनों में. तो आप देखोगे कि आप इनको ऐड करो या ऐसे सॉल्व करो इसको, तो अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालते हैं,
माइनस करेंगे, है ना, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं या टर्म्स हैं, तो जैसे ए यहाँ प्लस का है तो ए किसका हो जाएगा, माइनस का, बी यहाँ माइनस का है तो बी प्लस का हो जाएगा, सी माइनस का है तो सी प्लस का हो जाएगा, डी माइनस का है तो डी प्लस का हो जाएगा। अब देखो ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल, सी माइनस का सी प्लस का कैंसिल, डी माइनस का डी प्लस का कैंसिल, तो दो बी बचे और दोनों प्लस के हैं तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2b। 2b, अब ये b कुछ भी हो, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, वो इवन ही बनेगा। 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन ही आएगा। सिंस 2b इज इवन द पैरिटी डज नॉट चेंज, तो वही हमने देखा था कि पैरिटी हमेशा इवन ही रहेगी। चार कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप ऐड करते हो तो चाहे आप प्लस साइन लगाओ चाहे माइनस साइन, ओके। द ऑल एक्सप्रेशंस फाउंड बाय स्विचिंग साइंस डिफर बाय एन इवन नंबर एंड hence have the same parity। इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बच रहा है तो इसके साथ कुछ भी नंबर क्यों ना हो वो मल्टीप्लाई होने पे इवन ही आएगा, तो इट विल हैव सेम पैरिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था ब्रेकिंग इवन। अब ब्रेकिंग इवन क्या होता है, सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑलवेज गिव इवन नंबर। इसमें कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें हमेशा इवन नंबर मिलते हैं, जैसे ये 2a + 2b, तो अब इसमें 2 से मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों टर्म्स, है ना, तो मतलब जो आंसर आएगा वो इवन ही आएगा, है ना, क्योंकि देखो यहाँ 2 को मान लो यहाँ पे 4 रखा है a की जगह तो 2 4 = 8, यहाँ b की जगह मान लो 2 रखा है तो 2 2 = 4, 8 और 4 क्या आया, 12, 12 क्या है, इवन नंबर है। यहाँ 4 इवन है, 2 इवन है, तो m कुछ भी होगा तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इवन आएगा। यहाँ n कुछ भी होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इवन आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो इवन और इवन को ऐड करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। ऐसे ये 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, सो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये चारों, इसमें क्या है, 2 कॉमन है ना, 2 एज अ कॉमन फैक्टर, सब में 2 है। जैसे 4 भी है तो इसमें क्या है, 2 कॉमन है, 2 के टेबल में 2 बार में 4 आता है, 2 2s are 4, राइट। सो देयर वैल्यू इज ऑलवेज इवन, तो इसका जो आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा वो हमेशा इवन आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो पेयर्स टू मेक फोर्स, अब फोर्स बनाने हमें इवन नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो वो जो 4 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 24, राइट। एंड इवन नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4। अब कुछ नंबर ऐसे जैसे 2 इवन नंबर है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 4 के टेबल तो शुरुआती 4 से हो रहा है ना, तो ऐसे कुछ नंबर है इवन नंबर जो 4 के टेबल में नहीं आते, जैसे 6, 8 आ रहा है, 6 कहाँ आ रहा है, तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्वेशन निकालते हैं 4 वाले में, कि एडिंग 2 मल्टीपल्स ऑफ 4 ऑलवेज गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम 2 मल्टीपल लेते हैं 4 के, कौन कौन से ले लेते हैं, चलो यहाँ मैंने मल्टीपल्स लिखे हुए हैं सारे, इनमें से कोई से भी 2 ले लो, 12 ले लिया और 16 ले लिया, तो 12 और 16 को ऐड करो तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28 आ रहा है। तो क्या 28 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 4 7s are 28, राइट। तो एडिंग 2 मल्टीपल्स, कोई से भी 2 मल्टीपल्स हमने 4 के लिए और उनको ऐड किया तो ऐसा नंबर आएगा जो 4 का मल्टीपल होगा। तो यस 28 आया, 28 4 का मल्टीपल है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ये दोनों ले लिया तो 20 और 24, तो क्या आ जाएगा, 4 और 4 44 आ रहा है, तो क्या ये 4 के टेबल में आता है, यस आता है, 4 × 11, ठीक है, तो आ जाएगा 44। तो समझ में आया, 2 नंबर्स हम लेते हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। नाउ 2 इवन नंबर लो जो 4 के मल्टीपल नहीं है, अभी मैंने आपको बताया जैसे 2 और 6 ये 4 के टेबल में नहीं आते, इनका अगर ऐड करो, देखो 2 और 6 क्या हो रहा है, 8 आ रहा है, दे ऑल्सो becomes the multiple of 4, तो ये 8 भी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल है, 4 2s are 8, यहाँ हमने देखा, ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट लिखा है ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। अब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सही होते हैं, कुछ होते हैं जो कभी कभी सही होते हैं, कुछ होते हैं कि हमेशा गलत होते हैं, मतलब कभी भी सही नहीं होते, नेवर। सो अगर कोई एक नंबर है a अगर m को डिवाइड कर देता है और n को डिवाइड कर देता है, a डिवाइड्स m + n। अगर एक नंबर है, m की जगह कुछ भी आप ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 4 और n की जगह ले लेते हैं 8 और a हमारा है 2, ठीक है, तो 2 अगर m को, यानी ये m है हमारा, ये n है, तो 4 को डिवाइड करो 2 से, क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, 2 2s are 4। अब 2 से 8 को डिवाइड करो तो 2 4s are 8, ये आंसर आ रहा है। मतलब 2 अगर m को डिवाइड कर देता है और n को डिवाइड कर देता है तो फिर इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर देगा, m + n, यानी m हमने क्या लिया है 4 और n क्या लिया है 8, 8 और 4 कितना होता है 12, तो 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर देगा, 2 6 are 12।
ओके अब इसका कह रहा है कि माइनस भी करोगे तो उसको डिवाइड कर देगा। तो चलो हम 4 में से 8 माइनस करते हैं तो माइनस का 4 आया, तो 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 2s आर 4, तो -2 आ रहा है ना। सो ये हमने क्या समझा कि कोई दो नंबर, अगर कोई भी नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहा है अलग अलग, तो उनके सम को भी डिवाइड करता है और उसके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। तो एग्जांपल यहाँ दिया है, जैसे दो नंबर है जो 8 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो उसका जो सम होगा उन दोनों नंबर का वो भी 8 से डिवाइड होगा। और कोई नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है तो उसके सारे मल्टीपल्स जो है वो 7 से डिवाइड होंगे। ओके, now some statements are always true, some statements are sometimes true, some never true depending on the situation। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक फैक्ट बता दें, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उस बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमेशा सही हो सकता है, कौन सा कभी सही नहीं होगा या कौन सा कभी कभी सही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिमाइंडर्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था चैप्टर में कि नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर 3, कोई नंबर है हम डिवाइड कर रहे हैं जब उसको 5 से, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, तो नीचे जो रिमाइंडर बचता है, मान लो यहाँ मैंने 18 लिया तो 5 से डिवाइड किया तो 5 3s आर 15, इसमें नीचे ये रिमाइंडर कितना बचा 3, 18 में से 15 गया तो 3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 5 का मल्टीपल प्लस 3, ये 3 अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 3 जा कितना हो गया 15, ये 15 और ये 3 बच जाएगा। क्लियर है। सो ऐसे नंबर्स जो 5 से डिवाइड होते हो और 3 रिमाइंडर छोड़ते हो तो वो आपको बताना है। तो एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा। कैसे 3 हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये फॉर्मूला बना लो 5k प्लस 3, अब k की जगह एक बार 1 रख दो, एक बार 0 रख दो, मान लो यहाँ मैंने 0 रख दिया तो 5 इंटू 0 प्लस 3, तो 5 0 0 प्लस 3, 0 में 3 ऐड किया तो 3 आ गया, ऐसे ये पहला आ गया। ठीक है, अब k की जगह रख दो आप 1, ठीक है, 5 1 5 और प्लस 3 कितना आ गया 8 आ गया, ये दूसरा वाला। ठीक है, अब k की जगह 2 रख दो, अभी हमने 1 रखा अब 2 रख दो, तो 5 2 10 और प्लस 3 कितना आ गया 13 आ गया, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया। कितना रिमाइंडर बचता है वो हम ऐड कर देंगे और किसका मल्टीपल बताना है तो 5 का। सो दीज आर 3 मोर देन मल्टीपल ऑफ 5, ये सारे आप निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। कैसे हम पता कर सकते हैं कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 5 से डिवाइड हो रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो कोई भी नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, ए नंबर कैन बी रिटन एज, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है मान लो ऑल टर्म्स एक्सेप्ट ए आर मल्टीपल ऑफ 10, ये सारे 10 के मल्टीपल हैं। देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 10s आर 100 होता है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 आता है। सिर्फ ये ए जो है ए नहीं है, बाकी सारे क्या है 10 के मल्टीपल हैं। क्यों? सो डिविजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द यूनिट डिजिट। यूनिट मतलब लास्ट वाली जो डिजिट है वो 0 है तो हम कहते हैं कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 10 का टेबल कैसे होता है 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। आप कितना भी आगे तक रीड करो लास्ट में सारी डिजिट क्या है 0 है ना। सो यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 9 का चेक करना है तो कैसे करते हैं, जो भी नंबर आपको दिया है जैसे 427 तो इनके सभी डिजिट का सम निकाल लो, 4 + 2 + 7, ठीक है, ये तीनों का हमने सम निकाला तो 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 में अब ये जो दो डिजिट है इसका भी सम निकालो। जब तक एक सिंगल ना बच जाए आपको सम निकालना है। तो 1 और 3 कितना होता है 4, ठीक है। अब 4 क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो नहीं आता तो इसका मतलब 427 भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 9 से तो 4 रिमाइंडर बचेगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि जो भी नंबर हमें दिए अगर उसका सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं 189। तो 189 होगा कि नहीं 9 से, तो कैसे चेक करेंगे इनको, इनका सम करो 1 और 8 9, 9 और 9 18, अब 18 में भी इनका भी सम करो 1 और 8 9, तो 9 देखो 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब 189 भी आता है। ओके, अब 3 के लिए क्या चेक करेंगे, ऐसे ही जो नंबर हमें दिया है वो अगर उसका सम 3 के टेबल में आता है, जैसे 189 का ही ले लो, तो हमने अभी सम किया तो लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 3 के टेबल में आता है, यस 3 3s आर 9, है ना, तो ये नंबर 189 भी 3 के टेबल में आता होगा। सो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। 11 का थोड़ा अलग होता है, 11 में जैसे ये नंबर दिया हुआ है तो इसके ऑल्टरनेट का हम सम निकालते हैं, जैसे 380, है ना, ये मैं मिटा के फिर से बताती हूँ, एक एक नंबर छोड़ दो, 380 और 215, तो क्या करना है इनका सम करो, 215 तो 2 और 1 3 और 5 3 और 5 8,
ये 8 आ रहा है। अब इनका सम करो 3 और 8 11, 11 और 0 11, एक आया 11, एक आया 8, तो ऐसे माइनस करो तो 8 में से 11 गया तो माइनस का 3 आ रहा है। अब देखो 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 11 के टेबल में नहीं आता, रिमाइंडर बचेगा, 0 आना चाहिए, है ना। अगर इसको माइनस करके 0 आ रहा है, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स है और इवन प्लेस पे, पहले ऑड वाले ये 1 3 और ये इनका सम और इनका सम करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 11 के टेबल में आता होगा, लेकिन यहाँ -3 आ रहा है, मतलब ये 11 के टेबल में नहीं आता है। ओके जैसे 122, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो ये 1 और 2 कितना हो गया 3, ये तो सिर्फ अकेला है 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 आया, इसका मतलब ये नहीं आता होगा। अब जैसे 121 लो, तो 1 और 1 2 और बीच में क्या है 2, तो 2 को 2 से माइनस किया 0, यानी 121 11 के टेबल में आता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल रूट्स। ये जो भी हमने ऐड करके निकाला कि कौन सी किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में नहीं आता है, इसी को हम डिजिटल रूट्स कहते हैं। तो डिजिटल रूट्स ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेडली एडिंग डिजिट्स अंटिल वन डिजिट रिमेन। जब तक एक डिजिट लास्ट में ना बच जाए हम उसको ऐड करते रहते हैं। जैसे ये नंबर दिया था तो इसके सभी डिजिट को 4 8 9 7 1 0 इनको ऐड करो तो 29 आया, फिर 29 को ऐड करो 2 और 9 को तो 11 आया, 11 को 1 और 1 तो यहाँ पे 2 आया। सो 9 के जो डिजिटल रूट्स होंगे उसका हमेशा 9 ही आता है। जैसे अभी 9 वाला जब मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे 189 9 के टेबल में आ रहा था, तो लास्ट में ऐड करके हमारे पास क्या बचा था 9 बचा था, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि 9 का जो डिजिटल रूट होगा हमेशा 9 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट इज इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, अगर कोई भी जो नंबर है वो 9 के टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है, तो उसका डिजिटल रूट हमेशा क्या होगा 9 होगा। जैसे यहाँ 18 है तो 1 और 8 कितना होता है 9, तो 9 के टेबल में आता है। 45 तो 4 और 5 9, फिर ये देखो 7 2 9, 7 2 9 कितना हो गया 18, 18 को फिर से ऐड करो तो 9, 9 के जो डिजिटल रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे 9 होंगे, यही बताया गया है। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट था आपके चैप्टर में डिजिट्स इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है छुपा हुआ, जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर लेटर्स जो होते हैं वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिजिट, डिफरेंट लेटर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट। फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर विल नेवर बी 0। जैसे यहाँ पे PQ इंटू 8 दिया है तो RS, अब इसमें P की कोई वैल्यू होगी, Q की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। उसको हम जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है RS। इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे PQ की जगह मैं क्या रखूं कि जो मल्टीप्लाई करूं ना तो वो RS आए। तो देखो ये कितने डिजिट है इसमें 1 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ कोई ऐसा नंबर रखना होगा, मैक्सिमम मैं यहाँ 12 ले सकती हूँ। 12 8 सा कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 13 लू, अभी तो मैंने 12 लिया है, अगर मैं 13 लूंगी, ठीक है, 12 से बड़ा नंबर हम ले ही नहीं सकते, क्यों 13 लिया, तो 13 8 सा कितना हो जाएगा 104 आ रहा है ना। अब 104 तो 3 डिजिट हो गए ना 1 2 3, इसका आंसर तो 2 ही डिजिट में आना चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 12 मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, सो ओनली नंबर्स अप टू 12। और यहाँ आप 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 8 8 होता है, यहाँ तो 2 डिजिट दिए हुए हैं। तो ऐसा कोई नंबर होगा जो 2 डिजिट का भी हो लेकिन मल्टीप्लाई करे तो RS 2 डिजिट का ही आंसर आए। सो 12 तक के जो नंबर्स हैं कैन सेटिस्फाई दिस बिकॉज लार्जर नंबर्स गिव्स 3 डिजिट प्रोडक्ट। 13 हमने लिया, इससे बड़ा तो 3 डिजिट का आंसर आ रहा है, हमें 2 ही डिजिट का आंसर लाना है। तो इस तरीके से कुछ रख के और डिस्गाइज जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे हमें बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करने को मिलती है। सो इसके साथ हमने सारा रिविजन कंप्लीट कर लिया। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझे वो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ओके सो सबसे शॉर्ट आंसर देख लेते हैं, 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आप पॉज करके ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ओके सो जैसे पहला है व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का डिजिटल रूट क्या होता है, जब हम रिपीटेडली ऐड करते हैं उसके डिजिट को, जब तक कि कोई एक नंबर ना बच जाए। जैसे 18 का डिजिटल रूट क्या होगा 9, है ना, 8 और 1 9। डिजिटल रूट 18 का क्या होगा, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया 9 होगा। देन नेक्स्ट इज राइट वन नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे 15, इसका कंसेक्यूटिव नंबर का सम 7 और 8। 15 के हमने और भी पढ़े थे, कौन सा होता है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ व्हाट इज पैरिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर की पैरिटी हमेशा क्या होगी, इवन ही होगी, ये एग्जांपल से भी हमने समझा था। देन हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल व्हेन प्लस एंड माइनस साइन आर प्लेस्ड बिटवीन 4 नंबर्स। हमने देखा था 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे और साइन चेंज करेंगे तो टोटल हम कितने एक्सप्रेशंस बना सकते हैं 8। ये बहुत अच्छे से मैंने अभी समरी में भी समझाया है। देन इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर 9
से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसके सम के बारे में क्या कहेंगे, उसका जो सम होगा डिजिट का वो भी 9 से डिवाइड होगा। द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 27 9 से डिवाइड होता है तो इसका जो सम होगा डिजिट का 7 और 2 कितना होता है 9, ये भी 9 से डिवाइड होगा। Then next is write the general form of numbers leaving remainder 3। ऐसे फॉर्मूला बताना है जो हम 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर छोड़े, तो 5k + 3 ये हमने पढ़ा था। Then can the first digit of a number is cryptosystem be 0। कोई भी फर्स्ट डिजिट है अगर नंबर का, जो डिस्गाइज हमने पढ़ा था नंबर वाला सिस्टम जिसे हम क्रिप्टोरिदम भी बोलते हैं, तो क्या उसमें पहला डिजिट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ये बताया था मैंने अभी आपको डिस्गाइज वाली स्लाइड में। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इज द डिजिटल रूट ऑफ एवरी मल्टीपल ऑफ 9 इक्वल टू 9। क्या 9 के जो भी डिजिटल रूट हम निकालते हैं हमेशा 9 आता है, यस, ये सॉल्व करके बताया भी था। देन व्हाट टाइप ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 इवन नंबर्स आर एडेड। दो इवन नंबर को ऐड करोगे यानी इवन प्लस इवन क्या बनता है, वो इवन ही आता है, तो एन इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड। जैसे यहाँ 2 एग्जांपल दिए आपको, 14 इवन ही आया। अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 लिए हैं मैंने, अगेन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ दिस नंबर। इसका डिजिटल रूट क्या होगा, 489710, इसको ऐड करो 29, 29 में 2 और 9 ऐड किया 11, 11 में 1 और 1 ऐड किया 2, तो डिजिटल रूट क्या आ गया 2। नाउ 15 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर से आपको ऐड करके दिखाना है, 2 टाइप से, ठीक है, 2 वेज में। तो 7 और 8, 4, 5 और 6, the same number can have more than one consecutive form। Now third is state any 2 rules of parity with example। एग्जाम्पल्स के साथ हमें पैरिटी के रूल बताने हैं। तो अभी ये वाला मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, इवन और इवन को ऐड करते हैं तो इवन ही आता है, ये एग्जाम्पल हो गया। ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर लिए 3 और 5 तो 8, तो भी इवन ही आएगा। अगर हम अलग अलग लेते हैं, जैसे एक इवन ले लिया एक ऑड ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। ओके, नाउ ये जो नंबर है क्या ये हमेशा इवन आएगा, यस। क्यों इवन आएगा, क्योंकि ये देखो 4 है इसमें तो ये भी इवन है, 4 से मल्टीप्लाई होगा इवन आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इवन आएगा, तो इवन ये भी है और इवन ये भी है, तो 2 इवन का सम क्या होता है, अभी तो ये देखा हमने इवन होता है ना। सो क्या होगा इसका आंसर, यस, हमेशा ये जो सम आएगा वो इवन ही आएगा। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज 2 नंबर्स हमें लिखना है जिसके रिमाइंडर 2 बचे जब हम 4 से डिवाइड करें। अभी 5 और 3 वाला देखा था, तो इसका फॉर्मूला का क्या बनेगा, 4 का मल्टीपल होगा और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, ठीक, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। नाउ क्रिप्टोरिदम क्या होता है, तो हमें एक रूल बताना है क्रिप्टोरिदम का। सो ये एक पजल होती है जहां पे लेटर्स जो होते हैं, जैसे आर एस लिखा है तो इनकी कुछ डिजिट ये रिप्रेजेंट करते हैं, ईच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट। पहला लेटर जो होता है वो 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ए बी को हम 03 तो वैल्यू इसकी नहीं होगी, जैसे आर एस है तो 01, 02, 08 ऐसा कुछ नहीं होगा, पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4 2 7, ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं आपको बताना है, तो इसका डिजिटल रूट निकाल लो। 4 2 7 का सम निकालो 13, 13 को हम ऐड कर रहे हैं 1 और 3 तो 4 आ रहा है, मतलब 9 आना चाहिए है ना, नहीं आ रहा मतलब नहीं डिवाइड होगा। फिर हमें एक एग्जांपल देना है इसका, अ नंबर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता हो 9 के टेबल में नहीं आता हो, तो 15, 1 और 5 कितना होता है 6, 6 जो है 3 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता। 15 देखो 3 5 15, लेकिन 9 1 9, 9 2 18 होता है, 15 तो आता ही नहीं 9 के टेबल में। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसके एग्जांपल बताओ, तो 72, 7 और 2 कितना होता है 9, ठीक। सो 8th हो गए, 9th देख लेते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिजल्ट पी क्यू इंटू 12 इंटू 8, तो कितने डिजिट है इसके आंसर में, 2 डिजिट है, आर और एस है ना, तो आर एस हैज 2 डिजिट्स, ये अभी मैंने समरी में भी समझाया था। इसका डिजिटल रूट निकालना है हमें, तो इनको ऐड कर दो, 9 9 9 9 तो आया 36, 3 और 6 को ऐड कर दो तो 9 आया, तो डिजिटल रूट क्या आ गया 9। तो क्या ये 9 के टेबल में आता होगा, यस आता होगा। क्या ये 3 के टेबल में आता होगा, सो सम क्या आया है 9 आया है, 9 3 के टेबल में आता है, यस, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो अब 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, 10 है, ये थोड़े मैंने बुक से ज्यादा लेने की कोशिश की है ताकि बुक के एक्सरसाइज में से भी कवर हो जाए आपके। तो चलिए देखते हैं। डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर इज 5। एक कोई नंबर है उसका डिजिटल रूट क्या है 5, अगर 10 उसमें ऐड कर रहे हैं नंबर में हम, तो नया डिजिटल रूट क्या होगा। सो देखो कोई भी नंबर होगा तो 10 हम बढ़ा रहे हैं, जैसे नंबर लिया 23, अब क्या कह रहा है उस नंबर में 10 बढ़ाते जाओ, तो 10 बढ़ाया तो ये 1 से ये 10 है ना, तो 10 के नीचे 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 0 है तो कुछ नहीं बढ़ेगा, ये नंबर सेम आ जाएगा, और 2 और 1 3, एक नंबर बढ़ गया, पहले 2 था तो 3 हो गया, फिर 10 बढ़ाओगे तो ये तो 3 रहेगा, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा 43,
समझ रहे? तो 23 था, फिर 33 हो गया। अब इसमें डिजिटल रूट क्या होगा, 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 और 3 को ऐड करोगे तो 6 आ रहा है, 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आ रहा है। मतलब एक एक नंबर जो है, डिजिट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर 10 इंक्रीज हो रहा है तो जो डिजिटल रूट है वो एक एक बढ़ता चला जाएगा, है ना। पहले 5 आ रहा था, फिर 6 आया, फिर 7 आया। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अ सीक्वेंस इज फाउंड बाय रिपीटिंग एडिंग 11 टू अ नंबर, फाइंड द डिजिटल रूट्स एंड स्टेट द पैटर्न। कोई नंबर है, उसमें हम 11 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे 25 था, 25 में 11 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 आ गया। इसमें 11 ऐड करो तो 47 आ गया। इसमें 11 ऐड करो 58 आ गया। तो आप देखोगे इसका डिजिटल रूट निकालना है आप, है ना। 11 ऐड कर दिए तो 5 और 2 7, 3 और 6 9, 7 और 4 7 और 4 11, 11 और 1 और 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसमें 58, 8 और 5 13 होता है, 13, 1 और 3 किया तो 4 आ गया। मतलब देखो नंबर कैसे आ रहा है, 7 था तो 2 बढ़ गए 9 आ गया, 2 है तो 2 बढ़ गए 4 आ गया। मतलब दो दो नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं ना। तो डिजिटल रूट में क्या पैटर्न बन रहा है, फाइंड द डिजिटल रूट एंड स्टेट द पैटर्न। तो डिजिटल रूट है 7 9 2 4। अब नेक्स्ट अगर निकालोगे, जैसे यहाँ पे 11 ऐड करो, 8 और 1 9, ओके, 5 और 1 6, 69 आया। इसको ऐड करो तो ये आ गया 15, इसको ऐड करो तो ये आ गया 6। अब देखो ये 2 था, ये 4 आया, ये 6 आया। तो क्या हुआ पैटर्न, दो दो बढ़ रहे हैं। 2 था, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6। तो 2 साइक्लिकली इंक्रीज हो रहा है, पैटर्न रिपीट्स रेगुलरली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इस वाले का डिजिटल रूट निकालना है। तो देखो ये वाला जो नंबर है, ये 9a और 36b, तो ये तो 9 का मल्टीपल है। 36 भी क्या है, 9 का मल्टीपल है ना। तो 9a और 36b, इसका तो डिजिटल रूट 9 ही आएगा। हमने अभी पढ़ा था समरी के टाइम कि 9 वाले जो नंबर्स होते हैं, जो 9 से डिवाइड होते हैं, उनका डिजिटल रूट या तो 9 आता है या 0 आता है। तो सिर्फ क्या डिजिटल रूट होगा, वो डिपेंड करता है 13 पे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में पहले मैंने समझाया है, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग अ मल्टीपल ऑफ 9 डज नॉट चेंज द डिजिटल रूट। जैसे 23 लिया, 23 का डिजिटल रूट क्या है, 3 और 2 5। 23 का अगर हमने 9 इसमें जोड़ दिया, कोई भी नंबर है उसका, जैसे 36 है तो 36 क्या हो जाएगा, 3 और 6 9, लास्ट में 9 ही आता है इसमें। तो 9 ऐड करो, 23 में 9 ऐड करो तो क्या आ रहा है 32, फिर से इसको ऐड करो तो 5 ही आ रहा है। जैसे 23 में हमने 18 ऐड कर दिया, 18 भी क्या है, 9 का मल्टीपल है। 18 को ऐसे आप ऐड करोगे, 8 और 1 9, तो 23 में 18 ऐड करो तो ये आ रहा है 41, 41 का फिर से करो, 4 और 1 5 आ रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, जो 13 का बचा हुआ होगा वही आएगा, क्योंकि डिजिटल रूट जो है चेंज नहीं हो रहा है ना। हर बार कितना आ रहा है, 5 5 5। ये मैंने एग्जांपल दिया। सो 9a और 36b, ये जो क्वेश्चन में हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है, इसका डिजिटल रूट फिक्स है, या तो 9 आएगा या 0 आएगा, है ना, चेंज नहीं करने वाला है। तो 13 का डिजिटल रूट क्या है, 3 और 1 4, यानी डिजिटल रूट लास्ट में 4 ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट। कोई भी नंबर है, उसकी पैरिटी और डिजिटल रूट में क्या रिलेशन होता है। सो इवन नंबर जो होगा उसका इवन डिजिटल रूट होगा, 2 4 6 8, इवन नंबर का इवन डिजिटल रूट होता है। ऑड नंबर का यूजुअली क्या होता है, ऑड डिजिटल रूट होता है, इस तरीके से। लेकिन इसमें पैरिटी प्रिजर्व अंडर डिजिट एडिशन। अब इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे 2 4 6, ये तीनों क्या है, इवन नंबर है। अब 2 और 4 6, 6 और 6 12, है ना। 12 को करोगे तो 1 और 2 3 आ रहा है, ऑड आ रहा है, कुछ ऐसे भी है, इसलिए यूजुअली वर्ड यूज हुआ है। अधिकतर जो इवन नंबर्स होते हैं उनकी जो पैरिटी है वो इवन में ही आता है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन डिजिटल रूट एंड रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 3 और 9। 3 या 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आपने देखा था कि डिजिटल रूट में क्या रिलेशन बनता है, तो डिजिटल रूट इज लिंक्ड टू डिविजिबिलिटी। जैसे डिजिटल रूट 9 का क्या होगा, हमेशा 9 से डिवाइड होगा। डिजिटल रूट 3 या 6 है तो 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल जैसे 72 लिया, तो 7 और 2 कितना होता है 9, तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना। अब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 और 4 नंबर है, 24 है, तो 2 और 4 कितना होता है 6, तो 6 3 से भी डिवाइड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये हमें नंबर दिया हुआ है, अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो हमें z की वैल्यू बतानी है। तो 9 से कैसे नंबर डिवाइड होता है, 3 1 z 5, यही दिया हुआ है। तो इन सबको ऐड कर दो, 3 + 1 + z + 5, ये इस तरीके से। ओके, तो अब ये नंबर्स को ऐड करो, 3 और 1 4, 4 और 5 9,
और ये z एज इट इज, तो 9 प्लस z आ गया। अब 9 में कोई तो ऐसा नंबर हम ऐड करेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब 9 का मल्टीपल हो। तो 9 से डिवाइड करने के लिए 9 प्लस z कितना हो जाएगा, 9 की जगह या तो 9 रख सकते हो, 18 रख सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर जो 9 को डिवाइड करते हैं ना, जैसे 9 से डिवाइड हो जाए, 9 1 9, 9 2 18, राइट। सो z जो है या तो 0 होगा या 9 होगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे अब ये इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है, 9 प्लस z आया है, तो z की जगह एक बार 0 रख के देख लो, तो कितना आया, 9 आया। 9 से डिवाइड हो जाएगा, यस। z की जगह एक बार 9 रख के देख लो, तो 9 और 9 18 हो रहा है, 18 डिवाइड हो जाएगा, 9 2 18, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ दिया है, अगर सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3 डिविजिबल बाय 6, व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के दो मल्टीपल्स लेने हैं और वो 6 से डिवाइड होगा, कब होता है ऐसा। सो मल्टीपल्स ऑफ 3 कैन बी इवन और ऑड। 3 के टेबल में इवन नंबर भी आते हैं, जैसे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो 6 जो आ रहा है 3 2 6 ये इवन है, लेकिन 3 3 9 ये ऑड है। तो 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो इवन भी है ऑड भी है। ऐसे मल्टीपल्स लेने हैं 3 के जो 6 के टेबल में भी आते हो। तो 6 का टेबल जब आप पढ़ोगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, सारे नंबर क्या होते हैं, ऑड इवन आते हैं, है ना। देखो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, सारे इवन है ना। सो सम इज डिविजिबल बाय 6 ओनली इफ इट्स इवन एंड डिविजिबल बाय 3। सिर्फ इवन होगा तभी, और 3 में भी आना चाहिए। सो इवन प्लस इवन वर्क्स, ऑड प्लस ऑड वर्क्स, ठीक है। तो जैसे 6 और 12 ले लिया, तो ये क्या होता है 18। 18 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, दो हमने इवन नंबर्स ले लिए 3 के, 3 2 6, 3 4 12। सो दो हमने इवन नंबर्स लिए या मल्टीपल्स लिए 3 के, तो जो सम आएगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं जो 2 3 और 4 से डिवाइड हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ 14 15 और 16, ठीक है। तो देखो 14 यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14, ठीक है। 15 यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, और 16 यहाँ पर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 16। तो क्या ऐसे नंबर रिपीट होते हैं, तो हाँ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लो 26 27 और 28, ठीक है। तो 2 के टेबल में कितनी बार में 26 आएगा, 13 बार में, और 27 कितनी बार आएगा 3 के टेबल में, 3 9 27। 28 कितनी बार में आएगा 4 के टेबल में, 4 7 28। तो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यस, आंसर इज यस। ये आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके दिखा दोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेने। तो आपको पता है इवन नंबर क्या होता है। तो जैसे कोई भी इवन नंबर हमने लिया, मान लो ये इवन नंबर है, तो अगला इवन नंबर क्या होगा, उसमें 2 ऐड करेंगे, उसके अगला क्या होगा, उसमें 4 ऐड करेंगे, और उसके पीछे का 2 माइनस करेंगे, फिर 4 माइनस करेंगे, है ना। तो इवन नंबर एक एक छोड़ के आता है, इसलिए 2 2 2 2 हम प्लस करेंगे या 2 2 2 2 माइनस करेंगे, तो इवन नंबर्स आएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 इवन नंबर ले लिए 5p के एक्सप्रेशन में, ये सब बना के बता देंगे। ओके, ऑल आर इवन, दे आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। आई होप इट इज क्लियर कि क्यों हमने 2 माइनस 2 प्लस किया है या 4 माइनस 4 प्लस किया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, डिसाइड वेदर सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कोई 3 नंबर्स लेने हैं कंसेक्यूटिव, और वो भी इवन होने चाहिए। तो 2n 2n प्लस 2 2n प्लस 4, ये भी मैंने बताया 2 2 ऐड कर देंगे। सो इसका जो सम होगा वो क्या आएगा, तो 2n कितना हो गया 4n, 4n और 2n कितना आ गया 6n। अब ये 2 और 4 6 आ गया। तो अब इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, प्लस यहाँ से 6 बाहर चला गया तो 1 बच जाएगा। तो ये 6 से डिवाइड होगा, यस, क्योंकि 6 बाहर है, यानी कुछ भी n की जगह हो ऐड कर देंगे 1 में और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वो 6 से डिवाइड होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। सो ये सारे 10 क्वेश्चंस हमने देख लिए। नाउ 4 मार्क के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट, आप ट्राई करेंगे पॉज करके सॉल्व करने का। सो फर्स्ट है यहाँ पर, एक्सप्लेन डिजिटल रूट एंड इट्स यूज इन डिविजिबिलिटी बाय 9। डिजिटल रूट क्या होता है, जब हम रिपीटेडली ऐड करते हैं डिजिट को, कंटिन्यू करते हैं जब तक कि एक डिजिट ना लास्ट में बच जाए। 9 की डिविजिबिलिटी हमेशा जो डिजिटल रूट होता है उसका 9 ही आता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है। ये क्यों यूज होता है, हेल्प करता है क्विकली चेक करने में कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। नाउ अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। कोई भी नंबर 8 रिमाइंडर बचा रहा है अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। और 4 कम आ रहा है जब 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई किया 4। तो ये दो हमें इक्वेशन दे दी है, राइट, या एक्सप्रेशन दे दी है। एग्जामिन वेदर देयर सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। इन दोनों का सम निकालो, मतलब इनको ऐड करो, तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा, हमें जस्टिफाई करना है। तो देखो 12k 12m, तो इसको ऐसे लिखो 12k प्लस
12m, क्योंकि ऐड करना है तो साथ में इक्वेशन जैसा लिख लो, सबको साथ में 8 माइनस 4, तो 12k और 12m में से 12 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा k और m, ऐसे लिख दिया है ना। अब ये 8 में से 4 गया तो 4। अब 12k प्लस m इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट ऑलवेज बाय 8। 12 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अंदर कुछ भी ऐड करके आएगा तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 के टेबल में तो आ रहा है, लेकिन 8 के टेबल में हमेशा नहीं आएगा। तो ये क्लेम क्या है, फॉल्स है ना। मान लो यहाँ पर हमने 1 ले लिया, ठीक है, k और m को ऐड किया तो 1 आया, तो 12 1 जा 12 है ना। अब इसमें 4 भी ऐड करोगे तो 12 और 4 कितना आ जाएगा, 16। 16 4 के टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में आ रहा है। अब मान लो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24। 24 में 4 ऐड करो, है ना, ये वाला, तो आ गया 28। 28 जो है वो 4 के टेबल में तो आ रहा है, 4 7 जा 28, लेकिन 8 के टेबल में नहीं आ रहा है ना। तो ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रीलता क्लेम्स दैट रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9 ऑलवेज गिव्स अनदर नंबर डिविजिबल बाय 9। सो इसका क्लेम जो है टेस्ट करना है कि कोई नंबर ऐसा जो 9 से डिवाइड हो जाता है उसको आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो भी वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप चेक करके देख सकते हो। मान लो कि हमने यहाँ पे 189 लिया, ठीक है, तो 189 को आप 981 ऐसे उल्टा करके लिख दो, तो भी तो सम सेम ही आएगा, है ना। सो डिविजिबिलिटी बाय 9 डिपेंड्स ऑन डिजिट सम, रिवर्सिंग डिजिट डज नॉट चेंज द सम। इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जब ऐड करोगे डिजिट्स को तो सम तो सेम ही आएगा। सो रिवर्स नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। नाउ ऑल्सो शफल ऑल्सो गिव्स डिविजिबिलिटी, क्लेम इज ट्रू। तो जो क्लेम है श्रीलता का वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 4 है कि ये जो नंबर है ये 18 से डिवाइड हो जाता है, तो हमें a और b की जगह, मतलब ये जो a और b लिखा है इसमें, इसकी क्या वैल्यू रखनी है। तो देखो 18 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो 18 किस का मल्टीपल है, 2 और 9 का, 2 9 18 होता है, मतलब जो भी नंबर होगा वो 2 से भी डिवाइड होता होगा और 9 से भी। तो 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब लास्ट में इवन डिजिट हो, है ना, 2 4 6 8 ऐसा कुछ है। तो 2 के लिए b जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन में क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8 कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। अब दूसरा 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो हम 9 वाला चेक कर लेते हैं ना। 9 के लिए क्या होता है, सारे डिजिट का सम कितना होना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए, है ना, या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 4 + 8 + a + 2 3b इन सबको ऐड कर दिया 9 के लिए, तो 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 a एंड b, मतलब 17 में a और b कुछ हमें ऐसे नंबर से ऐड करने हैं जो ऐड करने पे कितना आ जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पर वही नंबर रख सकते हैं, जैसे a और b कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, या फिर a और b कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों को जोड़ूं तो, क्योंकि देखो 17 पहले से है, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 9 के टेबल में आता है, यस, 9 2 जा 18, या फिर 10 ऐड कर दो 17 में, 17 और 10 27 आ जाएगा। तो 9 के टेबल में आता है, यस, 9 3 जा 27। तो ऐसे कुछ नंबर्स हमें रखने हैं, है ना। सो अब क्या करेंगे इसमें, तो हम एक 1 बनाने के लिए एक कोई सा 0 ले लेते हैं और एक कोई सा 1 ले लेते हैं। तो ये वाला 0 ले सकते हैं हम, क्योंकि लास्ट वाला वैसे भी हमें क्या रखना है, इवन नंबर रखना है, 2 से भी तो डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। तो लास्ट वाला नंबर जो है वो हम b कह देते हैं 0, ठीक है। और तो a क्या हो जाएगा इसमें, फिर b तो 0 आ ही गया, अब सिर्फ हम 1 ले सकते हैं, a की जगह 1 रख देंगे तो 17 और 1 18 आ जाएगा, है ना। तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 0 और a की वैल्यू आ गई 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि p एंड q यहाँ हमें फाइंड आउट करने इस वाले नंबर में, अगर ये नंबर 44 से डिवाइड होता है तो 44 से मतलब 4 × 11, 4 के टेबल में भी आना चाहिए और 11 के टेबल में भी। तो 4 की कंडीशन क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल में आना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट यानी q8 जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो q क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, ये जो लिखा है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको चैप्टर में समझाया हुआ है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो इवन प्लेस के नंबर है ये वाले, तो कितना आ रहा है, इन तीनों को ऐड करो, 8 7 और 3 18 आ रहा है। इसमें से हमें माइनस करना है p और q, ये वाले जो डिजिट्स बच गए p और q। तो ये जो माइनस करने के बाद आंसर आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी वो 11 के टेबल में आएगा। तो 0 हम कब बना सकते हैं, ये सारी वैल्यू रख के, क्योंकि देखो 18 है तो अगर मुझे यहाँ 11 लाना है तो 18 में से कितना माइनस करूं तो 11 आ जाएगा, 7। तो p और q को हम 7 बना देते हैं, ठीक है। तो एक चलो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे हमने q की जगह 0 रख दिया, हम ये पहला वाला करेक्ट ले लेते हैं, जैसे q की जगह 0 रख दिया और यहाँ 7, है ना, तो 7 और 0 7 ही होता है। अब ये दोनों 4 के टेबल में आने चाहिए, तो 0 और 8 यानी 8,
4 2s are 8 है ना, 4 के टेबल में 2 बार में आ जाता है 8, राइट। तो ये भी हो गया और वो वाला 11 वाला भी डिविजिबिलिटी पूरा हो जाएगा है ना। P और Q कितना हो गया 7, तो 18 में से 7 माइनस करो तो 11 आ रहा है, यानी 11 के टेबल में भी आता होगा, राइट। तो 7 और 0 जो है वो करेक्ट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 5 मल्टीपल लिखने हैं 36 के, इसके बीच में। तो पहले इसको 36 से डिवाइड करो कि 36 के टेबल में ये कितनी बार में आता है, तो ये आ जाएगा 1250 बार में ये आता है। अब इसमें 45,000 आया, इसमें 36 ऐड कर दो, फिर 36 और ऐड कर दो, क्योंकि 36 का टेबल हमें लिखना है ना, और ऐसे 5 बार ऐड कर दो 36, तो ये सारे इसी रेंज में आ जाएंगे, 47 के पहले ही आ गए सारे। इसमें हमने रिपीटेड एडिशन 36 बार बार ऐड किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज दीपक यहाँ पर कह रहा है कि सम मल्टीपल्स ऑफ 11 रिमेन मल्टीपल ऑफ 11 इवन आफ्टर डबलिंग व्हाइल अदर्स डू नॉट। दीपक का कहना है कि कोई भी मल्टीपल अगर हम 11 का लेते हैं, मतलब ऐसा कोई नंबर जो 11 के टेबल में आता हो, अगर उसको हम डबल कर देते हैं तो कभी तो वो 11 का मल्टीपल रहता है और कभी नहीं रहता है। हमें बताना ये सही है कि नहीं। मान लो हमने मल्टीपल का 11 लिया, 11 के मतलब 11 मल्टीप्लाई के, कोई भी नंबर के की जगह रखोगे तो वो 11 से के टेबल में आएगा। अब इसका डबल कर दो, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दो 11 के से, तो 22 के आ गया। तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2, राइट। ये यहाँ पे किया हुआ है, तो अभी भी तो 11 का ही मल्टीपल है, तो रिजल्ट हमेशा जो है वो 11 से डिवाइड होगा। तो दिस हैपेंस ऑल मल्टीपल्स ऑफ 11। तो दीपक का स्टेटमेंट गलत है, वो कह रहा है कभी कभी नहीं होगा, नहीं ये हमेशा होगा। तो दीपक क्लेम इज फॉल्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो 2 स्टेटमेंट है ये हमेशा सही होंगे, कभी कभी सही होंगे या कभी सही नहीं होंगे। So the product of multiple of 6 and multiple of 3 is multiple of 9। हमें प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर 6 का मल्टीपल हो, एक नंबर 3 का मल्टीपल हो। जैसे 6 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, तो 6 3 जा 18। तो क्या ये 9 का भी मल्टीपल होगा, तो यस, एक बार तो सही है। एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे 6 का मल्टीपल ले लिया 12, 6 2 जा 12, और 3 का मल्टीपल ले लिया 3, तो 12 3 जा 36। तो 36 क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो एक बार में गलत हो गया। यानी ये कभी कभी सही होगा, कभी कभी गलत होगा। तो समटाइम्स ट्रू इज द आंसर फॉर ए। ठीक है, बी है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। कोई से 3 इवन नंबर्स लेने कंसेक्यूटिव लगातार वाले, जैसे 4 6 और 8 ले लिया, तो इनका सम करो, है ना, ऐड करो, तो 4 और 6 10 और 8 18। तो क्या ये 6 से डिवाइड होंगे, तो यस, अभी तो सही है। एक और चेक कर लेते हैं, जैसे 2 4 6 ये ले लो, तो इनका सम करो, तो 4 और 2 6 और 6 12। तो 12 क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 2 जा 12। तो ये हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद योर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 का वन शॉट रिविजन देख लेंगे। कोई चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।